श्रावण मास हो और घेवर न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और राजस्थान में तो घेवर की अपनी ही एक कहानी है। हर तीज पे माँ अपनी बेटी के ससुराल ये घेवर सिंजारे के रूप में भेजती है, जिससे वह तीज का अपना व्रत करती है। इसे कैसे बनाते हैं, अक्सर ये लोग डरते हैं कि हम घेवर बनाएंगे तो हमारा घेवर बिगड़ जाएगा, उसकी जाली नहीं बनेगी, घी में डालते ही सारा बिखर जाएगा। ऐसा नहीं है। आप कुछ टिप्स और ट्रिक का ध्यान रखेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका घेवर भी एकदम जालीदार और परफेक्ट बनेगा। इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ में वो सारी बातें शेयर कर सकूं, जिससे आपका घेवर भी एकदम मार्केट जैसा जालीदार और एकदम परफेक्ट घर पे बने। तो चलिए जल्दी से ये घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 1/4 कप जितना मेल्टेड घी लेना है। जमा हुआ ठसा हुआ घी नहीं लेना है, पिघला के लेना है, जिससे कि उसमें दाने नहीं रहे। मैंने 1/4 कप जितना घी लिया है और उसके अंदर बर्फ का एक टुकड़ा लेना है, बड़ी साइज का लीजिएगा, जिससे कि इसे मथने में इजी रहे। और घी को हमें बर्फ के साथ इसे फेंटना है, जिससे घी है वो एक सॉफ्ट सा बटर जैसा बनना स्टार्ट हो जाए। धीरे धीरे आप इसे फेंटेंगे तो घी है वो एकदम वाइट हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाए इतना ही फेंटना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, बटर नहीं बनाना है पूरा, बस सॉफ्ट हो जाए, वाइट हो जाए, इतना ही फेंटना है इसे। और उसके बाद हमें इसके अंदर मैदा डालना है। तो मैंने 1 कप जितना मैदा लिया है, उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा डालेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं बने। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है, जिससे कि घी और जो मैदा लिया है हमने वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत से लोग होते हैं जिसमें घेवर के अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा या बेसन भी डालना पसंद करते हैं, लेकिन हलवाई राजस्थान में, जोधपुर में स्पेशली, जहाँ की ये मिठाई है ये जोधपुर की घेवर की, वहाँ पे हलवाई बिल्कुल भी इसके अंदर मैदा या बेसन या गेहूं का आटा नहीं डालते, वो सिर्फ मैदे से ही बनाते हैं। तो मैदे को अच्छे से घी के अंदर मिक्स करने के बाद हमने एकदम ठंडा दूध लेना है। हमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का नहीं लेना है, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध लेना है, 1 कप जितना। और उसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने परात ली है, परात के अंदर इसे मिक्स कर रही हूँ हाथ से इस तरीके से। आप चाहे तो कोई बीटर से, कोई बाउल में डाल के भी इसे फेंट सकते हैं, या फिर मिक्सी में भी इसे फेंट सकते हैं, उससे भी ये इजीली बन जाएगा। हमें इसका एकदम लम्स फ्री घोल बनाना है। अब मैंने ये सारी चीज़ें दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर हमें ठंडा फ्रिज का पानी डालना है, या फिर आप बर्फ़ का पानी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पानी नहीं डालना है इसमें, चाहे दूध हो, पानी हो, वो सारा हमें ठंडा ही यूज़ करना है। अब ये इसका एक गाढ़ा घोल बन गया है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे छान लेंगे, जिससे कि इसमें कोई भी दाने रहेंगे तो वो निकल जाएंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी भी इसमें और ऐड कर लिया है और इसे छान लेंगे। हल्के से कोई दाने होंगे तो उसे चम्मच से हम मैश कर लेंगे और हमारा ये एकदम स्मूथ सा घोल बन के तैयार है। इसमें कोई भी गुठली नहीं है। ये भी घोल मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें फिर से ठंडा पानी ऐड कर रही हूँ। हमें यहाँ पे, जैसा हम घर में अक्सर कढ़ी बनाते हैं, बेसन की जो कढ़ी बनाते हैं उसका घोल रखते हैं, वैसा ही पतला घोल हमें यहाँ पे चाहिए। ये घेवर के लिए गाढ़ा घोल नहीं बनाया जाता है, पतला घोल बनाया जाता है, जिससे एकदम परफेक्ट जाली बनती है। तो मैंने ये घोल बना लिया है और इसे हम फ्रिज में रख लेंगे ठंडा करने के लिए। बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है, जिससे कि वो ठंडा बना रहे, गर्म नहीं होना चाहिए। और जब तक वो ठंडा होता है, साइड में हम रबड़ी बनाएंगे। इंस्टेंट रबड़ी बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम जितना मावा लिया है। आप चाहे तो इसे मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं, या फिर ब्रेड से भी बना सकते हैं इंस्टेंट। लेकिन जो मावे का दूध को रड़ा के बनाई जाती है, उसका जो टेस्ट होता है वो और किसी से भी नहीं आता। तो इंस्टेंट बनाने के लिए मैंने फीके मावे का यूज़ किया है। आप चाहे तो दूध को रड़ा के भी बना सकते हैं। मैंने 200 ग्राम जितना मावा लिया है, उसे पिघला लिया है, गरम कर लिया है। और अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, 2 कप जितना। आप चाहे तो चम्मच से भी फेंट सकते हैं, या फिर कोई भी हैंड बीटर की मदद से इसे फेंट ले, जिससे कि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ नहीं बने। दूध को और मावे को अच्छे से हमें मिक्स करना है। दूध को, मावा गाढ़ा है, इसके अंदर दूध ऐड करेंगे तो वो ऑलरेडी पतला हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 कप जितना थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध इसके अंदर डाल दिया है। और अभी आपको ये पतला लग रहा होगा, हम इसे
4-5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, जिससे कि ये फिर से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे। मैंने फीका मावा यूज़ किया है। अगर आप मीठा मावा यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर आप चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें, क्योंकि वो ऑलरेडी मीठा ही है। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून जितना चीनी और साथ में थोड़ा इलायची पाउडर डाल दिया है, 1/4 टीस्पून जितना, और 4 से 5 केसर के धागे ऐड कर लिए हैं। हमें यहाँ पे रबड़ी में कोई कलर नहीं डालना है ज़्यादा, इसीलिए मैंने 3-4 धागे ही डाले हैं केसर के, बस फ्लेवर के लिए। और हमें इसे चीनी घुलने तक फिर से पकाना है। मावा डाला है तो बहुत ही जल्दी से ये गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गया है, तो इसी स्टेज पे हमें बंद कर लेना है, क्योंकि हम इसे ठंडा करेंगे, फ्रिज में रखेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी रबड़ी। तो मैंने अभी इसे बंद कर लिया है और इसे ठंडा करके बाउल में डाल के इसे फ्रिज में रख लूँगी, जिससे कि ये ठंडी हो जाए और थोड़ी गाढ़ी हो जाए। अब हम घेवर के लिए चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप जितना चीनी लिया है। 1 कप जितना मैदा लिया था घेवर बनाने के लिए, तो 1 कप ही मैं चीनी ले रही हूँ। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, इससे हमारी चाशनी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं बनेगी, वेस्ट नहीं होगी और कम भी नहीं पड़ेगी। तो मैंने 1 कप मैदे का घेवर बनाया है, तो 1 कप ही मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है और साथ में 1 कप जितना ही पानी डाल दिया है और 2 इलायची डाल दी है साथ में फ्लेवर के लिए। और इसे हमें उबालना है, चीनी पक जाए, घुल जाए अच्छे से, उसके बाद हम 5-6 मिनट के लिए पका लेंगे और इसकी एक तार की हमें चाशनी बनानी है। हाथ में हम चेक कर लेंगे कि एक तार निकलना चाहिए, ज़्यादा तार नहीं निकलना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए चाशनी, या फिर ज़्यादा कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए, यानी कि बिना तार की भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे ये जो घेवर है वो मीठे नहीं होंगे। तो मैंने ये चाशनी बना ली है, इसे हम साइड में रख लेंगे। और हमने जो फ्रिज में रखा था बैटर जो बनाया था घेवर का, वो रखा था, उसे फ्रिज से निकाल देंगे। और अब इसके अंदर हम फूड कलर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी में घोल के, जिससे कि इसका जो हम घेवर बनाएंगे उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इससे मैंने बाउल को बर्फ के ऊपर रख लिया है, जिससे कि ये घोल है वो ठंडा नहीं हो। और अब मैं यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ घेवर बनाने के लिए। आप चाहे तो तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप घेवर बनाएं तब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली है कि आपको घी या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, एकदम धुएंधार गर्म होना चाहिए। अगर घी गर्म नहीं होगा तो जैसे ही आप बैटर घी में डालेंगे तो वो नीचे तले में जाके चिपक जाएगा और जाली नहीं बनेगी। और जब भी आप बैटर डालें तो एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालें, बैटर एकदम ठंडा होना चाहिए और घी गर्म होना चाहिए। और बैटर को हमें थोड़ा ऊंचाई पे रख के ही थोड़ा थोड़ा उसके अंदर गिराना है, एक साथ नहीं गिराना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि आप जैसे ही वो एकदम गर्म घी के अंदर ठंडा बैटर जाएगा तो वो एकदम जाली बन जाएगी। साइड में कॉर्नर्स में धीरे धीरे जाके चिपकता रहेगा, वो थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। और एक बार डालने के बाद हमें रुकना है थोड़ा, जब तक कि वो झाग कम नहीं हो जाए। जैसे वो धीरे से झाग कम होंगे उसके बाद हमें फिर से थोड़ा बैटर डालना है। और बीच बीच में हमें कोई भी डंडी से या बीच में चलाते रहना है, होल करते रहना है, जिससे कि बीच में जगह बन सके हमें घोल डालने के लिए। और जब ये ऊपर झाग आने बिल्कुल बंद हो जाए, घी थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हमें ये घोल डालना बंद कर देना है। और साइड में कॉर्नर्स को हम चाकू से छुड़ा लेंगे और हम इसे हल्का सा अंदर डिप कर लेंगे। बहुत सॉफ्ट रहता है तो ध्यान से कीजिएगा थोड़ा सा। इसे हम अंदर डिप कर लेंगे, जिससे कि ऊपर वाली लेयर भी अच्छे से पक जाए। और हम इसे कोई भी डंडी से, मैंने यहाँ पे मथनी की जो डंडी है पीछे वाली वही यूज़ की है, उससे हम केयरफुली इस घेवर को बाहर निकाल देंगे। आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट जालीदार बना है, एकदम बराबर जाली बनी है, कहीं पे भी ज़्यादा एक घोल इकट्ठा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने एकदम ठंडा बैटर लिया था और घी गर्म था और थोड़ा थोड़ा करके एकदम ऊंचाई के साथ डाला है, तो वो एकदम जाली परफेक्ट बनी है। और बीच में मैंने इसे चलाते रहा है, जिससे कि ये साइड में जगह, सॉरी बीच में जगह बनती रहे, इसीलिए सेंटर में एकदम होल आया है इसका। तो इसी तरीके से हम ये दूसरे घेवर भी बना लेंगे। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिएगा कि हमें घी कैसा गर्म चाहिए, बैटर कितना ठंडा चाहिए, इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका घेवर भी एकदम परफेक्ट बनेगा। और मैंने आज ये घेवर मीडियम थिक बनाए हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं वैसे मार्केट में हलवाई थोड़े और मोटे भी बनाते हैं, हम घर में बना रहे हैं, छोटे बर्तन में बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे ये मीडियम साइज के थिकनेस के साथ मैंने ये घेवर बनाए हैं। और मैंने आज ये
डायरेक्ट भगोनी में ही बनाया है। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं। आप इसमें घी का या फिर तेल का फ्राई करने के लिए किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस वो अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने सारे घेवर बना लिए हैं। 1 कप मैदे से मेरे ये 4 घेवर बन के तैयार हुए हैं। गरम घेवर को कभी भी उठा के इधर उधर नहीं करें, नहीं तो वो टूट जाएंगे, बहुत सॉफ्ट रहते हैं। तो इसे एक बार कोई भी छलनी के ऊपर रखें, जिससे कि उसका जितना भी घी अंदर एक्स्ट्रा है, ऑयल एक्स्ट्रा है, वो सारा छलनी से नीचे निकल जाए और वो ठंडे हो जाए, उसके बाद ही हमें इसे छूना है। तो ये देखिए मेरा एकदम परफेक्ट जालीदार घेवर बनके तैयार हुआ है। इसकी थिकनेस भी देख सकते हो, सारे घेवर की थिकनेस देख सकते हो कि सबकी बराबर आई है। और मैंने 1 कप से ये 4 घेवर बना के तैयार किए हैं और सबकी जाली एकदम बराबर बनी है, कहीं पे भी ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ है। तो अब हम एक एक घेवर के ऊपर चाशनी डाल देंगे। चाशनी को हल्का गुनगुना करें, उसके बाद ही इसके ऊपर डालें। ज़्यादा गर्म चाशनी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये घेवर आपका सॉफ्ट हो जाएगा। और जब आपको घेवर सर्व करना हो उसी समय आप ये चाशनी डालें इसके ऊपर। पहले चाशनी डाल के घेवर के ऊपर नहीं रखना है, नहीं तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। जब आपको यूज़ करना हो तब आप इसको चाशनी और रबड़ी लगा के इसे सर्व कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे कोई भी डब्बे में डाल के इसे रख सकते हैं और आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको चाशनी और रबड़ी तभी लगानी है जब आप इसे सर्व कर रहे हो। तो मैंने ये सारे घेवर के ऊपर अभी चाशनी नहीं लगाई है, 2 से 3 के ऊपर ही लगाई है, क्योंकि मैं इतना ही सर्व कर रही हूँ अभी। और ये देखिए अब हमने जो रबड़ी बना के रखी थी वो भी ठंडी कर ली है फ्रिज में, तो गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे घेवर के ऊपर फैला लेंगे। रबड़ी भी आपको उतने ही घेवर पे लगानी है जितनी आप अभी यूज़ कर रहे हैं घेवर को, सबके ऊपर नहीं लगाना है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि नहीं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। रबड़ी थिक है तो हमें इसकी एक लेयर लगा लेनी है, अच्छे से बराबर से फैला लेंगे। और इसे आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता का यूज़ किया है और साथ में थोड़ी सी बादाम भी ली है, इसे गार्निश कर रही हूँ। और मैं साथ में यहाँ पे आज चांदी की जो बरक आती है जो मिठाइयों पे लगाते हैं हलवाई, उससे भी थोड़ा गार्निश कर रही हूँ। इससे दिखने में सुंदर लगता है ये। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम केसर भी लगा लेंगे, केसर से भी ये बहुत सुंदर लगता है। और मेरे पास फ्रेश रोज नहीं था, रोज पेटल नहीं थी, तो ड्राई रोज पेटल रखी थी, तो मैं आज इसे ड्राई रोज पेटल से ही इसे गार्निश कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश है तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में मैंने थोड़े से फूड कलर के छींटे मारे हैं। हलवाई अगर आप जोधपुरी घेवर को देखेंगे तो हलवाई इसी तरीके से घेवर के ऊपर फूड कलर से छींटे लगाते हैं या फिर केसर के छींटे लगाते हैं, जिससे कि ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो मेरे पास थी, जो मुझे पसंद है, उन चीज़ों से मैं से घेवर को मैंने सजा लिया है। और हमारा ये अभी तीज स्पेशल, श्रावण स्पेशल हमारा ये रबड़ी घेवर बनके तैयार है। मैंने जो जो बातें आपको इस वीडियो में बताई हैं वो आप ध्यान से सुनी है आपने, तो आपका घेवर कभी नहीं बिगड़ेगा, एकदम परफेक्ट आप घेवर पहली बार में ही बना लेंगे। घेवर बनाना इतना भी हार्ड नहीं है, इजी है। बस जो बातें मैंने आपको बताई हैं, बैटर कितना ठंडा होना चाहिए, घी कितना गर्म होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए, ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो पहली बार में ही आपका घेवर परफेक्ट बनेगा। तो मेरा ये रबड़ी घेवर बनके तैयार है। आप रबड़ी की थिकनेस और घेवर की थिकनेस दोनों ही चेक कर सकते हैं कि जैसे हलवाई बनाते हैं सेम वैसी ही बनी है। अगर आपको मेरे ये घेवर की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।